पढ़िए रोमियो का पत्र 5:2। उस अनुग्रह एक का मिनट वो माइक में लफड़ा है यार, आधा आधा आता है, आधा आधा जाता है। मसीह ने हमारे लिए इट्स ओके। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है। क्या क्या कौन सा अनुग्रह का द्वार खोला है। तो अनुग्रह क्या है? आगे अनुग्रह का मतलब क्या है? ईश्वर का काबिलियत, ईश्वर की समता हमको दी गई है इस्तेमाल करने, जबकि हम उसके योग्य नहीं थे, फिर भी हमको वो मुफ्त में मिला है। कैसे मिला है? मुफ्त में। कैसे? यीशु के कुर्बानी के द्वारा। अभी पढ़िए। जो हमें प्राप्त हो गया है, हम इस बात पर आपने आधा पढ़ा तो स्टार्ट से पढ़िए। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है। सब मिलके बोलिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ आपने मुझे और मेरे लिए अनुग्रह का द्वार पूरी तरह से खोल दिया है। उसके बाद क्या लिखा है? जो हमें प्राप्त हो गया है। अभी एक मिनट, आपका जो प्रार्थना होता है भविष्य काल में होता है कि भूतकाल में होता है? एक मिनट, इसका पहला फैसला करेंगे। आप जब प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना भविष्य काल में होती है कि भूतकाल में या वर्तमान काल में होती है? सच? हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं मुझे आप जरूर चंगा करोगे, जरूर आशीष दोगे, जरूर दोगे दोगे दोगे, दो 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 और दो। लेकिन वचन में क्या लिखा है? तो यीशु के वहां से तो कार्य हो गया है, उनके यहां से भूतकाल में हुआ है। अब क्या यीशु कुछ करेगा कि किया है? तो अब क्या करना है हमको करना है? अपने बल से करना है कि विश्वास से करना है? एक उदाहरण लो, सोचो, आपका उद्धार कैसे हुआ? आपका नया जन्म कैसे हुआ? यीशु के अनुग्रह और हमारे विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है, और ये ईश्वर का हमारे लिए वरदान है जिसके लिए हमने मेहनत की नहीं है। अब जन्म से क्रिश्चियन है, बचपन से चर्च जाती थी, सुन रहे क्या? बचपन से प्रार्थना की भूख थी, बचपन से वचन की भूख थी, तो अब क्यों हुई? क्योंकि एक पल आया, बपतिस्मा हुआ, कम्युनियन हुआ, सब हुआ, लेकिन एक समय आया जब आपने कान खोलकर ध्यान दिया। किसको? वचनों को। और जो पुरोहित या जिसने भी वचन सुना रहा था, आपको उस वचन के अंदर का रहस्य को सिखाया, और ये भी सिखाया कि विश्वास करना है तुमको जो वचन में लिखा है, जो कभी दिखता नहीं है।
बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वो कभी इंद्रियों से दिखता नहीं है। और हमारे जिंदगी में हमने विश्वास किया है किस पे? इंद्रियों पे विश्वास किया है। सही है। जब आपने फैसला किया कि मैं इंद्रियों से नहीं, वचन में जो लिखा है उस पे विश्वास करता हूं, उस समय सबसे पहले ईश्वर ने यीशु के द्वारा आपको अनुग्रह दिया। एनकाउंटर पहले प्रभु हम पर करता है और उसके बाद हम उसका जवाब देता है। आपने पहला नहीं गया, यीशु पहला आपके पास आया। सुन रहे क्या? क्योंकि इसके पहले आप चर्च जाती थी लेकिन एनकाउंटर हुआ नहीं था, क्योंकि उस समय मन में बहुत कुछ था। लेकिन जब रिट्रीट के लिए आए तो ध्यान देके सुनने लगे और वचन के अंदर का रहस्य को सीखने लगे। ये वचन का रहस्य को सीखते सीखते आपको यीशु के बारे में ज्ञान मिला, यीशु की पहचान हुई। उसी से आता है अनुग्रह, उसी से आता है। बाइबल में लिखा है 2 पीटर, फटाफट खोलना, ज्यादा बाद में लिखना, 2 पीटर 1 वचन नंबर 2। समता पहले पहले पढ़ना, बाद में लिखना। वचन नंबर 2। हाँ, 2 पीटर चैप्टर 1 वचन नंबर 2। सुनिए, अनुग्रह कैसे मिलता है। आप लोगों को हमारे ईश्वर और प्रभु यीशु के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। तो अनुग्रह और शांति कैसे प्राप्त होता है? ज्ञान से। तो अभी आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपके पास कौन आ रहा है? अनुग्रह भी आ रहा है और शांति भी आ रहा है। उदाहरण, आपके जीवन में कुछ समस्या है, दुख है, डर है, चिंता है, तो शांति है। तो आप इधर बैठे हैं, बहुत मुसीबत से बैठे हैं, बहुत तकलीफ है, भयंकर तकलीफ है, लेकिन आप ध्यान देके वचन को सुन रहे हैं। जैसे आप ध्यान लगा रहे हैं, ज्ञान आता है। ज्ञान के साथ कौन आता है? अनुग्रह आता है और शांति आता है। और अनुग्रह क्या है? ईश्वर की समता, ईश्वर का सामर्थ, ईश्वर का पावर, जो ईश्वर मुझे मुफ्त में देता है जबकि मैं उसका योग्य नहीं हूं। तो अभी आप जब बैठे हैं और वचन सुन रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि अनुग्रह आपके अंदर नल चालू हो गया है। उसके साथ और एक नल कौन सा चालू है? शांति का नल चालू हो गया है। अब ये समझने के बाद, उदाहरण, हम खाना खाने जाने के पहले आपने सुना कि हमको ये धार्मिकता का वरदान अपने मेहनत से मिला कि यीशु ने जो मेहनत किया उस पर विश्वास करके मिला। तो ये ज्ञान से क्या हुआ? आप धार्मिकता बने हैं कि बनने वाले हैं? और धार्मिकता में बने हैं तो आपका प्रार्थना आज से पावरफुल है कि इधर उधर है? कैसे मालूम? क्योंकि उसी वचन में लिखा है एलाइजा भी हमारे जैसे मनुष्य था, लेकिन वो धार्मिक था। हम धार्मिक अपने कर्म से नहीं है, लेकिन हम धार्मिक यीशु पर विश्वास करते हुए प्रभु ने हमको यह वरदान दिया है।
इसीलिए अभी आप जब प्रार्थना करते हो आपको याद करके करना है कि मैं विश्वास से धार्मिक हूं, इसलिए जब मैं मुंह खोल के बोलता हूं उस शब्दों में सामर्थ है, उस शब्दों में कार्यशील है और जरूर चमत्कार होता है। अभी आप बताइए, अभी आपको चिंता होती है कि शांति आती है तुरंत? उदाहरण, जिस दिन आपको पता चलता है कि चीनी डालने से कितनी भी कड़वाहट हो मीठी होती है, सही? कितनी भी मिर्ची डालने से मीठी होती है। मिर्ची डालने से क्या होता है ये आपको मालूम है। तो कोई चाय में मिर्ची डालेगा तो डालने के पहले उसको मालूम है क्या होने वाला है। तो उसी तरह आपको मालूम है कि धार्मिकता का वरदान मुझे दिया है कि देने वाला है। तो अभी आप जब मुंह खोल के बात करते हो ईश्वर से, आपके हर शब्द में पावर है कि नहीं है? ये जब आप यकीन से विश्वास से बात बोलते हो तब आप आपके जीवन में चमत्कार देखोगे। शब्द सबका एक ही है, वचन एक ही है, लेकिन विश्वास करने का प्रभाव अलग अलग होता है। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अच्छा, आगे पढ़िए, समता आगे पढ़िए। उनके अरे बोलो 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 बोलो। एक मिनट, मैं आपको बोलने क्यों बोल रहा है? आप धार्मिकता है कि नहीं है? और धार्मिकता का इंसान जब प्रभु का वचन बोलता है वो प्रार्थना है कि नहीं है? है। तो आपके मुंह से जो शब्द निकला उसमें सामर्थ है कि नहीं है? है। वो आपके पक्ष में काम करता है कि नहीं करता है? करता है। बाइबल में कहीं भी लिखा नहीं है, कहीं भी ईश्वर ने, यीशु ने, नबी ने, मूसा ने, शिष्यों ने, यीशु ने, पिता ने बगैर कोई शब्द बोले कोई चमत्कार किया है? किधर भी नहीं है। सोचो, अगर ईश्वर को शब्द बोलना है चमत्कार करने, यीशु को शब्द बोलना है चमत्कार करने, नबियों को शब्द बोलना है चमत्कार करने, तो आपकी शब्दों की आवश्यकता है कि नहीं है? है। इसलिए प्रभु यीशु होता है, जिसके पास विश्वास राय के बराबर है, तो वो अपने मन से सोचे कि अपने मुंह से बोले। क्यों बोल रहा है? क्योंकि आत्मिक में कोई बदलाव लाना है वास्तव में, तो आत्मिक में सबसे पहले हमको किसका इस्तेमाल करना है? शब्दों का। तो शब्द से कोई किसी को दुखी कर सकता है? कर सकता है। छूने की जरूरत है? शब्दों से किसी को रुला सकता है? छूना पड़ता है? शब्दों से कोई किसी की अपमान कर सकता है? छूना पड़ता है? शब्दों से किसी को डरा सकता है? छूना पड़ता है? तो शब्दों से हम मन को छूते हैं, और अगर वो शब्द ईश्वर का है तो आपके मन में जितना भी चिंता है, जो भी है, उसको छूता है, छूता है। जो भी बोझ है उसका नाश करता है। लेकिन हमको हमारे मुंह से वो शब्द को बोलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। उसके बाद क्या लिखा है? पढ़िए तीसरा वो वचन। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने। अच्छा एक मिनट, ये ईश्वरीय सामर्थ क्या है? ये ईश्वरीय सामर्थ क्या है? ये ईश्वरीय सामर्थ है अनुग्रह जो आपको मिला है
ज्ञान पाने से। दूसरे में लिखा ना, ज्ञान और शांति आपके पास आई है। मेरे भाई, मेरा कैमरा किधर और घूम रहा है? हालेलुया। हालेलुया। तो पढ़िए, उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया। प्रदान किया कि प्रदान करने वाला है? किया। कुछ प्रदान करने वाला है कि पूर्ण सब प्रदान किया है? सब प्रदान किया है। तो आप रोते क्यों हो? चिंता क्यों करते हो? क्योंकि आपकी जो विश्वास है ना, ये आग का है ना, जो बोलता है ना, उस पर है। और विश्वास करना है इस आईना पर, जो आपको बोलता है कि आपके खाते में ईश्वर ने जो कुछ भी आपके इस संसार में जीने के लिए आवश्यक है, वो सब कुछ आपके खाते में डाल दिया है। डालने वाला नहीं है, डाल दिया है। अब बताइए, अब चिंता होती है? अब किसी को अगर 50,000 मिला इनाम में, ऐसा बैठेगा? मिला। और इधर जो लिखा है, पूरे जिंदगी में जो चीज की जरूरत है सब कुछ तुम्हारे खाते में डाल दिया। तभी भी आपका चेहरा देखो, ये जरा कैमरा घुमाओ, बराबर कर रहा है, सबके चेहरा पे घुमाओ, देखो कैसे दिखता है। अच्छा दिया है, पहले हाथ में आने दे, बाद में दीप बोलेगा दिया है। संसार बोलते हैं पहला मुझे देखने दो, फिर मैं विश्वास करूंगा। बाइबल बोलते हैं पहला तू विश्वास कर, और जितना विश्वास करता है उसी प्रमाणे, उसी प्रोपोर्शन में तुमको दिखाई देगा। तो आज तक दिखाई क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपका इंतजार है पहला देखने दे, फिर विश्वास करूंगा। अब बाइबल बोलता है पहला विश्वास कर, फिर मैं देखूं, फिर मैं देखूंगा। आप कौन से पक्ष में है? पहला देखूं बाद में विश्वास करूं, या पहले विश्वास करूं फिर देखूं? पहले विश्वास करो। आपके बाजू में वो लड़की बैठी है, दिखता है? छू सकती है? छू के देख। आपको विश्वास है वो बाजू में बैठी है? आपको विश्वास की जरूरत नहीं होता, दिखता है, छू सकता है। अच्छा, आपके और उस लड़की के बीच में कौन बैठा है? उधर उधर बीच में कोई नहीं आता? है। उधर सरदूत है, जो ईश्वर का वचन बोलते हैं ईश्वर ने हम सब के लिए सरदूत भेजा है, जो हमारे साथ चलता है। तो जब तुम बैठता है तो तुम्हारे साथ कौन बैठा है? स्वर्गदूत। पंख लग रहा है क्या? अरे पंख लग रहा है क्या? छू के देख सकते हैं क्या? लेकिन आईना में दिखता है? बाइबल के आईना में दिखता है। तो कभी कोई बोल सकता है क्या मैं अकेला हूं? नहीं। क्या यीशु ने बोला है क्या जहाँ 2 या 3 होते हैं मेरे नाम से मैं वहां पर हूं? बोला है। तो आपके साथ यीशु आपके साथ है कि नहीं है? है। लेकिन जब आप बाथरूम में जाते हो तभी तो आप अकेले रहते हैं, तो यीशु बाहर खड़ा रहता है? नहीं, हाँ, वो मेरे अंदर है। देखिए कैसी होती है, वो तो यीशु मेरे अंदर है, इसीलिए वो बोलता है मैं तुझे कभी नहीं ना तुझे। लेकिन प्रश्न है यीशु तो नहीं छोड़ेगा, आप यीशु को छोड़ते हैं कि नहीं? तो लफड़ा किधर है? अब ये माँ बच्चे को बिठाती है, बच्चा माँ के साथ लड़ रहा है, बोल रहा है मेरे को जो मांगता है, मेरे को आजादी मांगता है। माँ बोलते बढ़िया, ओ देख घूमना है, ओ मैदान बना रहा है। ऐसे ही हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी भी ऐसी है। मुझे आजादी मांगता है, मुझे जो करना है करना है। तो बताइए यीशु आपके साथ है कि छोड़ा है? साथ है। तो जब आप बोलते हैं ए यीशु मेरे हृदय में आ जाओ, बोलो ए यीशु मेरे हृदय में आ जाओ, वो क्या बोलता है?
मैं कब आपके हृदय से गया था? मैंने तुझे वादा किया था जब मैं आता हूं तेरे साथ सदा सदा के लिए रहूंगा। तो कितने बार आपको ऐसा लगता है मैं अकेली हूं? सच में अकेली है? नहीं। अरे सच में, हाँ, पति आपके साथ नहीं होगा, काम पे गया है, लेकिन क्या यीशु काम पे जाता है कि आपके साथ रहता है? मेरे साथ रहता है। दुख में, हर समय, सुख में, हर समय, हंसने में, हर समय, रोने में हर समय। अकेला रहता है? नहीं। तो फिर क्यों सोचता है मैं अकेला हूं? अब नहीं सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, वापस पढ़ना तीसरा वचन। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब ये समझने के बाद क्या पश्चाताप करना जरूरी है? पश्चाताप का मतलब क्या है? मैं कुछ सोच रहा था, जो मैं विश्वास कर रहा था सही था, लेकिन आईना देखने के बाद पता चला जो मैं सोच रहा था वो गलत है। तो अभी मैं फैसला करता हूं कि आईना में जो दिखा है उसी के अनुसार मैं सोचता हूं। उसको बोलता है पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब ये नहीं मैं कार्य कर रहा हूं। पश्चाताप मतलब मैंने मेरी सोच को बदल दिया है और मेरी सोच को प्रभु के वचनों के साथ जोड़ दिया है। अब उदाहरण, आपके लोग, अंबिकापुर के लोगों, निवासियों, क्या आप दो टांग पे चलते हो कि एक टांग पे चलते हो? दो टांग। एक टांग पे बचपन में चला था ना, खेलते थे ना एक टांग पे। खेलते थे। अभी भी एक टांग पे चलता है? दो टांग पे चलता है। तो दो टांग पे मतलब क्या है? जब आप रिट्रीट के लिए आते हो, कहीं भी जाओ, रिट्रीट के लिए आते हो, सबसे पहला फादर बाइबल खोल के वचन सुनाता है। क्यों वचन पढ़ता है? क्योंकि वचन में जो लिखा है वो सत्य है। शायद तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो हकीकत है, बाद में वो वचन को समझाता है, जो अभी मैं कर रहा हूं। समझाने पर आपको क्या होता है? समझ में आता है कि मैं जो सोच रहा था और बाइबल में जो लिखा है ये बहुत अंतर है। तो बाइबल पढ़ाता है, बाइबल समझाता है, फिर शांत होता है। फादर का काम खत्म। आप काम चालू होता है आपका। क्या आपने वचन सुना, उधर। समझाया, वो समझ गए? उसके बाद आपका क्या जवाब है? अगर आपका जवाब वचन के अनुसार है तो आपने किया पश्चाताप। सिर्फ पश्चाताप करने से कार्य होता है? नहीं। पश्चाताप करने के बाद जो अपने सोच को बदल दिया है उसको कार्य में डालना है। तो कार्य में डालना है वो अपने बल से डालना है कि अनुग्रह और विश्वास के बल से डालना है? उधर ही लफड़ा होता है, उधर ही लफड़ा होता है। सुनिए, कोशिश करके देखना, आपके जिंदगी में भी होगा। उदाहरण को लेना और वैसे ही करके देखना, हमेशा उसका जवाब आता है। एक माँ अपने बेटी को लेके आई, सच्ची, वो है पायलट, दुबई में नौकरी करता है, लेकिन उसको लग गई शराब की आदत। नौकरी चली गई 2 साल पहले। 2 साल से मार रहा है, जो आपके अंबिकापुर में तो होता नहीं है। होता है थोड़ा कि ज्यादा? अच्छा, ये भी मारता है। अस्पताल में डाला, बाहर आया वापस मारता है। रिहैब में डाला, बाहर आया वापस मारता है। 2 साल हो गए। तो उसकी माँ उसको लेके आई मेरे पास और मेरे को बताया ये मेरा बेटा ऐसा ऐसा कर रहा है। हम लोग थक गए और बेटा मेरे को बोलते मैं ये रिट्रीट में नहीं बैठूंगा, मुझे घर जाना है। तो इसको वचन से लगाव है? अगर इसको वचन से लगाव नहीं है,
क्या इसको अनुग्रह मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो मैंने उसको बोला, भाई तुमको पीना अच्छा लगता है? बोलता अच्छा लगता है। मैं बोला फिर रुकता क्यों है, पी लेना, जितना मांगता उतना पी ले। उसकी माँ बोलती है कसम खा आज से नहीं पीऊंगा। तो मैं वो भाई को बोला, देख भाई तू तेरी माँ का सब सुनना, लेकिन ये बात नहीं सुनना। क्या बात? कसम खा कि मैं आज से नहीं पीऊंगा, क्योंकि आज रात को जैसे ही तू घर जाएगा बोतल खोल के मुंह पे लगा देगा। कसम गया टुकड़ा टुकड़ा। तो वो मेरे को देख के सोच में पड़ा, ये तो नहीं मेरे जैसा दारू पीता है, क्योंकि ये तो मेरे को बोलता नहीं दारू को छोड़, बोलता है जितना मांगता उतना पी। लेकिन जो YouTube में है ना अलग अलग टीचिंग है, उसको कान में लगा के सुनना, कान में लगा के सुनना। और जब सुनता है, मेरे जेब में ही है सुनने का प्रोग्राम, कान में लगा के सुनता है। अब ये पेटर में क्या लिखा था? प्रभु के ज्ञान आने से कौन आता है? अनुग्रह आता है, लिखा ना। लिखा तो मैं उसको बोला जितना पीना है पी, लेकिन कान में लगा के सुनना। प्रार्थना नहीं करना है मत करना, ठीक है, लेकिन सुनना। पहला रात को फोन किया, सुना क्या? कुछ समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा भी सुना नहीं। क्या किया? फुल टून है। दूसरा दिन फुल टून है। तीसरा दिन थोड़ा देर सुना, कुछ समझा नहीं, बंद किया। चौथा दिन पिया और सुना भी, लेकिन आज सुना ज्यादा, पिया थोड़ा कम। उसके बाद दूसरा दिन, आज तो पूरा दिन सुना, पिया ही नहीं। उसके बाद सुन रहा है, पीने का मन नहीं हो रहा है। क्रिसमस खत्म हो गया, न्यू ईयर खत्म हो गया, बोलता है मैं अभी तक पिया ही नहीं, मुझे ही नहीं मालूम ये जो झटका था कब मुझे छोड़ के चले गया। क्योंकि आप मांगते तो कोशिश करके देना। एक छोटा सा डब्बे में गंदा पानी लेना, एकदम गंदा, उसको नल के नीचे रख देना जो साफ पानी है, और पूरा खोल के रखना। एक 5-10 मिनट घूम के आना, क्या होएगा? हाँ क्या होएगा? साफ हो गए। तो ये शब्द यीशु का जीवित है, जीवित है, कार्यशील है, कार्यशील है, आत्मिक है, आत्मिक है, कान में घुसता है, गुस्सा है, अंदर जाके क्या करता है? अनुग्रह कार्य करता है। तो जब ये आत्मा यीशु का शब्द अंदर घुसता है, तो दुष्ट आदत या दुष्ट आत्मा जो शराब लगा का आदत लगाता है, उसको क्या होता है? वो भागता है। उदाहरण, आज रात को आप घर गए, अंधेरा होगा कि नहीं? रात को घर में इलेक्ट्रिक लाइट है। अगर आज आपका मूड बहुत खराब है, बहुत खराब है, रो रहा है, चिंता है, और आपने वो जाके लाइट को ऑन कर दिया, क्या होएगा? वो स्विच को ऑन कर दिया, क्या होएगा? लेकिन आपका मूड खराब है ना। अरे मूड खराब है, स्विच ऑन किया तो लाइट आएगा क्या? सो मूड से कुछ नहीं होता है। नहीं, इसी तरह इस कान में लगाकर टून होएगा तभी भी कुछ फर्क नहीं, लेकिन इसको ऑन रखेगा ज्यादा देर, ये टून होने वाला भाग जाता है। जैसा ये स्विच को ऑन किया, अंधेरा क्या होएगा? भाग गया। उसको लकड़ी से मारने की कोशिश कर, भागेगा? प्रकाश ऑन किया तो भागेगा? अरे स्विच ऑन किया तो प्रकाश आएगा ना। तो प्रकाश आया तो अंधेरा क्या होएगा? इसी तरह आपके जीवन में दिन रात आप वचन को सुनते हैं, और जो सुनता है उसको मनन करता है, बोलता है, सुनता है, बोलता है, सुनता है, बोलता है, सुनता है, बोलता है। आपको ही मालूम नहीं
कितने गंदे गंदे आदत जो सालों साल से था वो तुमको छोड़ के जाता है। पढ़ना, फर्स्ट वाला पढ़ना। अगर मैं, तीसरा लाइन, अगर मैं हाँ, ऐसा करूं तो क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? क्या प्रभु हमको स्वीकार करता है हमारे कर्मों से कि हमारे विश्वास से? हमारे विश्वास से। तो विश्वास में करना है कि विश्वास में यीशु के कर्मों पर विश्वास करना है? यीशु के कर्मों पर विश्वास तो हमारा कर्म कुछ करना है कि नहीं? करना है, विश्वास करना है, वचन सुनना है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। एक मिनट, इनका जो शब्द है ना उसका जवाब देता हूँ। क्या बोले आपने? मैं बोली विश्वास भी करना है, कर्म भी करना है। सुना आपने? सुना। अभी मैं वचन से पढ़ के बताता हूँ। एफिशिएंस खोलना 2:8। पृष्ठ संख्या 298। उसकी कृपा ने, देखिए देखिए, सबको मुंह खोलना है। हाँ, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। तो आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं उनकी कृपा से आपका उद्धार हुआ है? हाथ उठाइए। तेरे को मैं बाद में देखूंगा, ब्रेक के बाद। और एक बार आपका क्वेश्चन। तभी हाथ नीचे रखिए, नहीं, और एक बार सवाल कीजिए। ध्यान देखिए। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपकी ईश्वर के अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है? हाथ ऊपर उठाइए। आधा क्यों उठा रही है? आपने विश्वास करते ईश्वर के अनुग्रह से आपका उद्धार नहीं हुआ? तो हाथ क्यों नहीं उठाते? हाथ नहीं है क्या? उठाओ उठाओ। हाँ। नहीं है? अरे जो विश्वास करते हैं हाथ उठाइए यार। अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है, हाथ उठाइए। आपने क्यों नहीं उठाया? यीशु के कार्य विश्वास। हाँ, इससे पहले एक बार बताए थे आप, अभी भी। हाँ, क्या बताया था बताओ। यीशु के कार्य, उसके कार्य पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार होता है। तो विश्वास से आप उद्धार होता है। उसकी कृपा और हमारा विश्वास। पढ़िए, आप बाइबल में पढ़िए। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। तो अकेले में किया है? सिर्फ अनुग्रह से हुआ है? नहीं, कि आपका दिया हुआ विश्वास और ईश्वर के अनुग्रह दोनों मिलने से उद्धार हुआ है। दोनों मिलने से उद्धार। फिर उसके बाद लिखेगा, पढ़िए, इनका जवाब देता हूं। हाँ, पढ़िए। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। आगे पढ़, आगे पढ़। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं। लिखा है, लिखा है, लिखा है। तो कर्म करना है कि नहीं करना है? अरे उधर क्या लिखा है? आपके कर्मों से हुआ है? आपका पुण्य से हुआ है? फिर ये क्या बोलती है? इसके ऊपर पढ़ के बता। 8, 9 और 10 पढ़, 8 और 9 पढ़ के बता। उसकी कृपा ने
विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है। लिखा है, लिखा है, लिखा है। ये आपका किसी पुण्य का लिखा है कि नहीं लिखा है? फिर उसके बाद क्या लिखा है? यह तो ईश्वर का वरदान है। वरदान का मतलब क्या? मेहनत का है? तो अभी अभी कर्म करना है कि नहीं करना है? मैं कहीं पर पढ़ती हूँ। हाँ पढ़ो, बोलो। मेरे को बोलो ना, उसको क्यों बोलता है? मेरे से बात करो ना। अभी आप जाके बोलेंगे फादर मेरे को तो अच्छा हो गया, बाइबल में लिखा है मेरे पुण्य से तो मेरे को उधार नहीं मिला है, मुफ्त में मिला है, यीशु के पुण्य से, यीशु के कर्म से मिला है, और ये तो वरदान है, तो मुझे अभी कोई पुण्य का काम नहीं करना है। मरा हुआ है, मरा हुआ है, मरा हुआ है। तो अभी किसको विश्वास करेगा? पॉल को विश्वास करेगा कि याकूब को विश्वास करेगा? आप किसके? वोट फॉर पॉल, वोट फॉर याकूब। कौन से पार्टी को देगा वोट? अच्छा जेम्स का पढ़ना, हो जो बोल रही है वो भी पढ़ना। याकूब 2। आप लोग मेरी बात सुन के कंफ्यूज हो रहे कि नहीं? हो रहे। मेरे को मालूम है कंफ्यूज हो रहा है। और फिर बोल रहा है ये आया था, मैं बड़े शांति से आया था, लेकिन इसका सुनने के बाद मैं तो अभी पूरा कंफ्यूज हो गया है। कर्म करना है नहीं करना है? याकूब का कौन सा 14वां वचन है? पढ़िए। 2:17। 17 नहीं, पहला 14 से जाना। ये समझा, तू मेरा बहुत टाइम खाती है। हाँ भाइयों, यदि कोई यह कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ, यदि कोई कहता है कि मैं, हाँ फिर किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? क्या विश्वासी उसका? फिर मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के लिए कपड़े और रोज रोज खाने की चीजें। यदि आप लोगों में कोई तुमसे कहे खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहनिए और भरपेट खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? फिर उसके बाद इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है, और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है तुम विश्वास करते हो, किंतु मैं उसके अनुसार आचरण नहीं करता हूँ। मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने
अपने द्वारा हमें अपने विश्वास का प्रमाण दें। अभी दोनों जन ऑपोजिट पार्टी में है क्या? पॉल एक पार्टी में है और याकूब दूसरा पार्टी में है। पॉल कहता है आपका उद्धार हुआ है अनुग्रह से और विश्वास से। याकूब बोलता है अगर तुम्हारे पास विश्वास है और कर्म नहीं है, ऐसे विश्वास का क्या फायदा? जैसे आज फादर ने विश्वास से बोल सकता था, आप लोग सब आए हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं लंच के टाइम पे आपका पेट सबका भर जाए, एकदम फुल हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके पेट में तंदूरी चिकन गया है, सीख कबाब गया है, सब अच्छा अच्छा खाना गया है, पेट भर गया है। आमीन। चलता है क्या? ऐसा बोलने से क्या उसका पेट भरता है? तो ये दोनों क्या बोलता है? पौलुस बोलता है तुम्हारा जब पहला जन्म हुआ, नया जन्म हुआ, पहला जन्म हुआ मां के कोख से, तब तुम्हारा स्वभाव कौन सा था? पाप का। अब तुम्हारा नया जन्म कहां से हुआ है? मां के कोख से या ईश्वर के कोख से? स्वर्ग से कि धरती से? और ये कैसे हुआ? जिस तरह स्वर्गदूत ने आके माता मरियम को शब्द कहा, वैसा ही यीशु के भक्त ने या यीशु के शिष्य ने यीशु का शब्द लाकर आपको सुनाया। आपने सुनकर जवाब दिया कि मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं, जबकि मैंने उनको कभी देखा ही नहीं, क्रूस पे लटका हुआ भी देखा नहीं, दफनाया गया वो भी देखा नहीं, तीसरे दिन जी उठा वो भी देखा नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है, इसलिए मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। और ये करने पर क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने आपके अंदर जो पाप करने का स्वभाव, स्वार्थी स्वभाव को मार डाला और धार्मिकता का स्वभाव हमको भेंट के रूप में मुफ्त में दे दिया है कि देने वाला है। तो अभी आपके अंदर कौन सा स्वभाव है? धार्मिकता का। अब पौलुस को सुनना, 2:10 में क्या लिखा है? 2:10 में क्या लिखा है? यदि कोई पूरी संहिता का पालन करता है। याकूब नहीं, पौलुस का। एफिशियन 2:8 2:10 हाँ 10 ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की। एक मिनट, आपका पहला सृष्टि कहां से हुआ था? मां के कोख से। अभी कहां से हुआ है? यीशु क्रिस्त के द्वारा हुआ है। फिर जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें, जिससे हम पुण्य के कार्य करते अरे रहें, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें। पहला कौन सा था? स्वार्थी था, पाप का था। अब क्या हुआ? धार्मिकता का स्वभाव आया। तो अभी हमारे अंदर कौन सा कार्य आता है? पुण्य का कार्य। ठीक है, अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अंबिकापुर में कैसा होता है और बंबई में कैसा होता है? बंबई में एक प्राणी है 4 टांग वाला, उसको एक दुम है, जब खंबा देखता है टांग उठाता है, या पेड़ देखता है एक टांग उठाता है। कौन है?
अंबिकापुर में नर है कि मादी है? कुत्ता है कि कुत्ती है? वो क्यों टांग उठाता है? वो उसका उसी तरह हमारा स्वभाव क्या था? टांग उठाना। पाप का था। लेकिन अब ईसा मसीह के द्वारा क्या हुआ? वो स्वभाव बदल गया और इसलिए हम अभी क्या कर रहे हैं? पुण्य का काम करता है। तो पौल बोलता है आपका जो उद्धार हुआ आपके मेहनत से नहीं हुआ, यीशु के मेहनत से हुआ। तो याकूब बोलता है चलो मान लो आप विश्वासी है। अगर ये बोलती है विश्वासी है तो याकूब बोलता है अगर आपका उद्धार हुआ है तो क्या आपके अंदर वो स्वार्थ वाला स्वभाव है कि वो निकल गया है? पौलुस के वचन के अनुसार 10वां निकल गया कि है? और उसके जगह पे कौन सा स्वभाव है? पुण्य कार्य करने का स्वभाव है। तो अभी जब आपसे पुण्य कार्य का स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं होता है, क्या आपका सच में नया जन्म हुआ है? क्या आप सच में विश्वासी है? तो याकूब बोलते हैं अगर तुम बोलते तुम्हारा विश्वासी है सबूत दिखाना। पौलुस बोलता है तुम विश्वासी नहीं थे, यीशु पे विश्वास करो, तुम विश्वासी बनोगे तुम्हारे बल से नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ से, यीशु के कार्य से। और इतना ही नहीं तुम्हारा नया जन्म होएगा, तुम्हारा स्वभाव बदली होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर सामर्थ डालेगा यीशु ईश्वर, जिससे तुम पुण्य का काम करते जाएंगे रहेंगे। तो क्या पौलुस और याकूब ने अलग अलग बताया कि एक ही बताया? ये बोलता है उद्धार आपके कर्मों से नहीं हुआ है, याकूब भी बोलता है। लेकिन याकूब बोलता है तुम बोलते हो तुम्हारा नया जन्म हुआ, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, जरा फल तो दिखा दे, तब तो मालूम पड़ेगा पेड़ को कैसा है। अगर मैंने आपको बताया ये आम का पेड़ है, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, आम नहीं आता है, क्या सच्ची आम का पेड़ है? और दूसरा पेड़ दिखा है, ये मालूम नहीं कौन सा पेड़ है, लेकिन अगले साल में पूरे आम ही आए, तो अब कैसे मालूम पड़ेगा ये आम का पेड़ है कि कौन सा है? फल देखने से मालूम पड़ता है या नहीं? तो आप विश्वासी है कैसे मालूम पड़ता है? आपका पुण्य का कार्य जो होता है उससे समझ में आता है। लेकिन क्या ये पुण्य का कार्य आप आपके मेहनत से करते हो कि अनुग्रह और विश्वास से करते हो? एक उदाहरण लो, जब तक हमारा उद्धार नहीं हुआ था हमने पाप किया था कि नहीं किया था? तो पाप का दंड क्या है? मृत्यु। और आखिर में जगह किधर है? नरक। तो हमारा सबका गारंटी था नरक, था कि नहीं? अब सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? आपका शरीर चंगा होना कि नरक का रास्ता बंद होना? पक्का? अगर ये बड़ा चमत्कार विश्वास, अनुग्रह और विश्वास से होता है जो शैतान रोक नहीं सकता है, तो बाकी का सब कार्य कैसे होता है? चंगाई कैसा होता है? अनुग्रह और विश्वास। मुक्ति कैसा होता है? धन कैसा आता है? रिश्ता कैसा होता है? स्वर्ग का दरवाजा कैसे खुलता है? आपके जीवन में चमत्कार कैसे होता है? समझ में आया? अगर शैतान ये बड़ा चमत्कार रोक नहीं सकता है, वो बाकी का चमत्कार कैसे रोकेगा? हमको तो गारंटी था, हम तो क्लब वाला आदमी था, मारपीट वाला आदमी था, हमको तो गारंटी था, हमको हमारे लिए नरकी था। लेकिन जब हमने ये वचन सुना, ये वचन में हमको समझ में आया
भले हमने कितना भी बुराई किया था, लेकिन यीशु को जिस दिन हमने अपनाया उस दिन सिर्फ पाप की धुलाई नहीं हुई, पाप करने का स्वभाव को भी नाश हो गया। अगर यीशु हमारा पाप क्षमा करता है लेकिन पाप करने का स्वभाव रखता है तो क्या होगा? अभी वो कुत्ते का स्वभाव कैसा है? पैर उठाने का। अगर उसका स्वभाव बदली नहीं हुआ, उसको सिखाया है पैर नीचे रख, लेकिन उसका स्वभाव क्या है? वो क्या करेगा? तो लफड़ा किधर है? स्वभाव में है कि कर्म में है? स्वभाव जड़ है, कर्म उसका फल है। और प्रभु हमको सिखाता है, उन्होंने सिर्फ क्षमा को हमको क्षमा ही नहीं किया, बल्कि वो जड़ जो था पाप करने का उसको भी क्रूस पे ठोक दिया। आपने कभी यीशु को क्रूस पे देखा है? पिक्चर देखा है, फोटो देखा है, कुछ देखा है? नहीं देखा है? उसमें क्या दिखता है? यीशु को खिलो से ठोक दिया। यीशु ने भी कुछ ठोका दिखता है क्या? अरे यीशु ने भी कुछ ठोका है दिखता है क्या? यीशु ने ठोका है क्या? देखो देखो, ये लोग बोल रहे ठोका है। ये लोग को कैसे मालूम ठोका है? क्योंकि ये लोग ने आईना में देखा है। आप लोग सोच रहे यीशु ने कैसे ठोका? यार उसका हाथ तो खिल्ले से बांधा है, देखना है क्या ठोका है? अरे देखना है कि नहीं देखना है? आईना में दिखाता हूं, आईना में। कलोसियन 2:14। पृष्ठ संख्या 310। उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया। एक मिनट, क्या रद्द कर दिया? हमारे विरुद्ध हमारे विरुद्ध लेख पत्र था नियमों का। अब आप लोग, आप में से काफी महिला लोग टू व्हीलर चलाते हैं ना? चलाते कि नहीं चलाते? चलाते हैं। मान लो कानून बोलता है अगर ट्रैफिक सिग्नल किधर कुछ लफड़ा किया 1000 रुपया दंड। कितना? 1000। तो समता ने ट्रैफिक तोड़ा। ममता ममता ने, फिर मेरा यादगार गया है, नहीं गया, ठीक है। ममता ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, लिली ने 4 बार तोड़ा। इनके ऊपर 1000 रुपये का दंड है और उनके ऊपर 4000 का है। लेकिन ये लोग भाग गए, हवलदार पकड़ने के पहले गुल हो गए। अब इनके ऊपर पत्र घर तक आएगा कि नहीं आएगा? कोर्ट से ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? तो उनको भरना है 4000, इनको भरना है 1000। अब ये खाली ट्रैफिक का हो गया। बताइए प्रभु का नियम कितने बार तोड़ा आप लोग ने? बहुत बार। हिसाब लगाना पड़ेगा। हिसाब लगाएगा, चुकता कर पाएगा नहीं। और चुकता नहीं हुआ तो जेल जाना पड़ेगा। और वो कौन सा जेल? इधर का नहीं। तो बताइए ये पत्र का वारंट आप हमारे सबके विरुद्ध है। तो यीशु ने क्या किया? वापस पढ़ना। उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था, हमारे विरुद्ध था कि पक्ष में था? विरुद्ध था, हमारे विरुद्ध था, रद्द कर दिया। रद्द कर दिया मतलब नाश कर दिया। उसका कुछ पावर को सब निकाल दिया, रद्द कर दिया। और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। तो रोमन सैनिकों ने यीशु को खिलो से ठोक दिया। यीशु ने भी उसी क्रूस पर कुछ तो ठोका। क्या ठोका? हमारे विरुद्ध था पत्र जिससे हमारे ऊपर वारंट था नरक का,
उसको रद्द किया और उसको उस क्रूस पे ठोक दिया। तो उससे क्या हुआ, जब प्रभु यीशु का निर्दोष ईश्वर का लहू उस क्रूस पे बहने लगा और लेख पत्र में जो भी कुछ लिखा था सब का सब मिट गया। तो अभी बताइए, आपके विरुद्ध कुछ है? अरे कुछ है? नहीं है। अगर अब भी मर गया तो आपका किधर जाने वाला है? स्वर्ग। अपनी मेहनत से, नहीं। यीशु के मेहनत से। अगर कोई रोज चर्च जाता है ना, उसको पूछना, हो सके तो पूछ के देखना, भाई तू मरने के बाद किधर जाने वाला है? वो क्या बोलेगा? मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। अच्छा बता, तुझे कैसे मालूम तू चर्च स्वर्ग जाएगा? मैं चर्च रोज जाता हूं, मैं रोसरी रोज करता हूं, हफ्ते में 2 दिन उपवास करता हूं, घुटने टेकता हूं, सबसे प्रेम करता हूं, पुण्य का काम करता हूं। अगर उसने ये बोला 101% वो नरक जाएगा। काफी लोग सोच रहे क्या बोल रहा है, क्योंकि उसका दिमाग में है उसके पुण्य से वो उधार को खरीद सकता है। और पुण्य का जो काम किया उसने इतना है, और जिंदगी में जो पाप किया वो कितना है उसका हिसाब ही नहीं है। और बाइबल में लिखा है एक पाप किया उसने सब कर दिया। तो कोई बोलता है मैं मेरे कर्मों से जाऊंगा, 101% वो गया। और कोई बोलता है, अच्छा आप बोलते हैं मतलब ऐसे ही होता है क्या? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब प्रभु यीशु क्रूस पे थे ना, उनके दोनों बाजू में 2 चोर थे। एक ने पश्चाताप करते हुए कहा, यीशु आपके राज में जब आप आएंगे मुझे याद करना। यीशु ने क्या बोला? आज ही रात को मेरे साथ। तुमने बपतिस्मा लिया है, पुण्य का काम किया है, टाइटिंग किया है, अच्छा काम किया है, प्रार्थना किया है, कुछ नहीं किया है, और मेरे साथ आने का सोच रहा है? चल चल। क्या बोला यीशु ने? आज रात ही मेरे साथ। तो ये आदमी ने कुछ किया था क्या? सिर्फ विश्वास किया यीशु पर। क्या उस विश्वास से यीशु ने बोला आज तू मेरे साथ रहेगा? तो उसको उद्धार कैसे मिला? क्या वो रोज जाता था क्या चर्च? नहीं। कन्फेशन किया क्या? नहीं। उपवास किया क्या? क्या किया? विश्वास किया। अगर उसको मिलता है आपको नहीं मिलता है? मिल गया। तो अब अभी आपने बोला मिला है, मैंने अभी सुना मिला है, सुना मैंने। तो ये बोलेगी मैं याकूब की टीम की है। तो अगर तू विश्वासी है तो बता ना तेरे कर्म से तू विश्वासी है। वो भूखा आया था, उसको कुछ दिया? वो नंगा आया था, उसके बाद प्रार्थना किया, बोला जा तेरे ऊपर कपड़े आ गए? अरे नंगा है, ठंड लग रहा है। ये तो छोटी बच्ची है। कैथेड्रल में तो अभिषेक था, ऐसा करता था। आप में से किसने देखा था अभिषेक को? देखा था आपने? ये जो लोग बैठे ना, इन लोग का सब औरत लोग का बोतल खोलता था, पीता था पानी, और ये सब पहलवान के जैसा चलता था, दादागिरी करता था सबसे। और मैं जब प्रचार करता था पीछे ऐसा सोता था। कैमरा में भी दिखता है। कोई लोग सोचता रहेगा ये प्रचार करने वाला पागल तो नहीं है, वो इधर पीछे जाके सो रहा है, पैर ऊपर कर रहा है, ये सब कर रहा है। लेकिन मैं देखकर भी नहीं देखता था और बोलता था
आप में से कितने लोग को ये अभिषेक उल्टा सीधा कार्य कर रहा है दिखता है? सब बोलेंगे हाँ। मैं बोलता था मेरे को तो दिख रहा है अभिषेक को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा हुआ है, प्रभु के राज्य में अच्छा कार्य कर रहा है। तो मैं विश्वास बोल रहा था कि हकीकत बोल रहा था? विश्वास बोल रहे थे। मुझे याद है तभी वो लकड़ी आ गया हाथ में तो डंडे भी मारता था, लेकिन उसके साथ हम लेके घूमते थे अलग अलग पैरिश में उसको। तो नाम किसका बदनाम होएगा? उसने लफड़ा किया, वो मेरा टीम का आदमी है, बराबर है ना, मेरा टीम का आदमी है ना। मैं दूसरे पैरिश में गया और ये उधर जाके लफड़ा तो करता ही था, तो उधर के लोग क्या बोलेगा, ये भी दिखता है खतरनाक और इसके साथ आया हुआ उसका कार्य भी खतरनाक दिखता है कि नहीं दिखता है? लेकिन आज कैसा हो गया? बहुत अच्छा, मुक्त हो गया, पूरा बदल गया। पूरा बदल गया। क्या ऐसे ही बदल गया कि उसके माता पिता ने भी अनुग्रह के लिए क्या किया? रात दिन वचन सुनने लगे। दिखता है कि वो बार बार दुष्ट काम कर रहा है, बार बार उल्टा कर रहा है, 5-5 6-6 आदमी का खाना खा रहा है, लेकिन पेट कभी भरता नहीं है। दिखता है सब शैतान का कार्य हो रहा है, लेकिन अनुग्रह के हिसाब से क्या बोल रहा है? मेरे बेटे को प्रभु यीशु ने उधार दिया है, अभिषेक से भरा है, पवित्र आत्मा से भरा है, बिल्कुल मुक्त हो गया है। वही बोल रहे थे, जबकि लोग उसको बोलता था माता पिता को, कैसा लड़का है, शैतान है। आज क्या कर रहा है? पूरा ठीक हो गया। हमारा चर्च में सबसे बड़ा लफड़ा उस व्यक्ति का नहीं है जो चर्च में आता है, उसका लफड़ा है। क्या ऐसा देखती है? क्योंकि जो चर्च में आता है ना, सब न्याय करने वाले बैठे हैं। न्याय करने वाले मतलब जैसे देखा ना, मुंह खुलता है, देख कैसा क्या कर रहा है, देख 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 देख, इसका माँ भी नहीं है, इसका बाप भी नहीं है, देख देख, माँ पे गया कि बाप पे गया, किस पे गया मालूम नहीं, पड़ोसी पे गया, किसके ऊपर गया, लेकिन ये पूरा हरकत देख देख देख, देखना देखना ममता, देखना। अब ममता भी बोली अरे। तो चर्च में क्या विश्वास का बात होता है कि हकीकत का बात होता है? हकीकत का। अब एक मान लो शराबी आया चर्च में, अब बैठा है गंदे कपड़े में, दिमाग में क्या आता है? क्यों आया इधर? इधर सब अच्छे लोग हैं, तू इधर क्यों आया? यीशु ने सबको अपनाया, शराबी को भी। अपनाया। क्या यीशु धार्मिक लोगों के लिए आया कि पापियों? ये मैंने कब सीखा मालूम है? मैं गोवा में था। गोवा में आपको मालूम है दरिया, बहुत सारा दरिया है, और उधर फॉरेनर लोग आते हैं, और जो गोरे लोग आते हैं कपड़े निकालते हैं, थोड़ा कपड़ा रखता है, बाकी कपड़ा खुल धूप में जाके सोता है, धूप में। क्यों? उनको सूरज का किरण से अपने चमड़ी को हमारा जैसा कलर बनाना है, और हमारा चमड़ी का कलर धूप हो ठंडी हो एकदम ऐसा है। इनका चमड़ी में कलर लगता है कितना टाइम के लिए? 2 हफ्ता 3 हफ्ता बाद में वापस वो लोग का कलर आता है। तो ये बहन संडे का चर्च मिसा था, चर्च खचाखच भरा था, और एक बहन आई गोरी, कपड़ा पहनकर तो कपड़ा पहन के ही आती है, लेकिन कपड़ा था आर पार, क्योंकि वो जा रही कहीं कहाँ? समुंदर। जाते जाते आप बीच में घुस गई चर्च की ओर, देखने के लिए क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा करके देख रही। लेकिन कपड़ा कैसा है? अगर वो आगे जाके ऐसी कर रही है, बाकी लोग फादर को देख रहे हैं कि इसको देख रहे हैं? खाली आदमी लोग नहीं, औरत लोग भी देखता है। आदमी लोग तो देखता ही है, लेकिन औरत लोग भी।
तो मैंने भी बोला प्रभु ये किधर शैतान को लाया अंदर, सब लोग प्रार्थना में लगाए और इसका कपड़ा कुर्ता था, कुर्ता आर पार वाला पतला कुर्ता नहीं क्या बोलते वो जाली जैसा रहता ना, एकदम पतला, अरे वो एकदम नेटेड कपड़ा रहता ना, अंदर आर पार दिखता है वैसा। तो मैं बोला प्रभु इसको कहां से उठा के लाया? तो प्रभु मेरे को बोलता है तेरे को कब से मैंने न्याय देने का जज बनाया? अगर तू उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है तो चुप बैठ, श्राप मत देना, वही श्राप तेरे पर आएगा। तो मैंने बोला प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रभु बोलने लगा इस औरत को आज तक किसी ने वचन सुनाया नहीं, ना उसको मालूम है चर्च में होता क्या है। वो तो टूरिज्म में आई है, सबको टूरिस्ट लोग को देखती है, इनका कलर कितना अच्छा है, मेरे को धूप में पूरा दिन बैठना पड़ेगा, इनका कलर ऐसा मेरे को मिलता तो कितना अच्छा होता। और आप लोग सोचते हैं उसका कलर मेरे को मिला होता तो कितना अच्छा होता। लफड़ा यही है, जो दिया वो नहीं मांगता, बाजू वाले का मांगता है। तो प्रभु ने बोला अगर मुंह खोलना है तो उसके लिए प्रार्थना करना कि प्रभु ये आज आई है अंदर, और फादर जो प्रचार कर रहा है उसका 2 शब्द भी इसके अंदर गया, उससे उसका उद्धार हो। और यही बहन वापस आती है प्रचार करने के लिए, क्योंकि उसको समझ में आता है कि अब ये शरीर जो है मेरा मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है। तो बताइए हम लोग न्याय करने वाले लोग हैं कि प्रार्थना करने वाले लोग हैं चर्च के अंदर? अरे चर्च के अंदर आप लोग ने कभी न्याय नहीं किया? हाँ, आपके गांव में तो सब धक्के आते हैं, हमारा बम्बई में आता तो किधर कपड़ा फटेला रहता है, और कभी कभी कपड़ा कम भी होता है, बैठने के बाद मालूम पड़ता है बहुत छोटा है, बाद में खींचता है। नहीं समझे? ये सब तुमको बराबर समझता है अभी। तो न्याय करने वाले रहते कि प्रार्थना करने वाले लोग रहते हैं? तो क्या हमको सबको उद्धार मुफ्त में मिला है? पवित्र आत्मा मुफ्त में मिला है? अब प्रभु देखता है क्या धार्मिकता का भी वरदान मुफ्त में मिला है? तो प्रभु देखता है कि अगर आपके मुंह से खुलता है कि प्रभु मैं भी एक दिन था ऐसे ही अंधा था, गलत गलत करता था, स्वाद का स्वभाव था, लेकिन जिस दिन से आपने मुझे छुआ मेरा हृदय बदल गया। अब इस धार्मिकता के वरदान से मैं इस भाई के लिए, मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं, जिस तरह आपने मुझे छुआ उसी तरह आप इसको भी छू लो और इसके भी जीवन में उधार लाओ, उस परिवार में उधार लाओ, उस खानदान में लाओ। अभी बताइए आप चर्च में बैठ के फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? मेरे को अब समझ में यह आया, अंबिकापुर के निवासी जब चर्च के अंदर रहते हैं या बाहर रहते हैं, न्याय नहीं करते हैं, सिर्फ प्रार्थना करते हैं। क्या लगता भाई? उसका नाम क्या है? अपना अपना दोस्त का नाम क्या है? दयानंद, आपको क्या लगता है? मैं गलत बोल रहा है क्या? आपको क्या लगता है? नहीं करते कभी? अगर एक शराबी अंदर आया तो? प्रभु उसको अंदर लाते हैं, चर्च वाले उसको बाहर निकालते हैं। मैं तो गारंटी देता अभिषेक को कोई अंदर नहीं रखेगा। अभिषेक मेरे साथ घूमता था, अलग अलग पेरिश में घूमता था, और उसको क्या हुआ, लिंटन की बेटी है ना, उसको बहुत पसंद आई, और लिंटन की बेटी ने बहुत फायदा उठाया। उसको बोलती थी चल गाड़ी में बैठ जा, और उसको बोलती थी मेरे पीछे पीछे वचन बोलते रहना। 1 घंटा वो जब बोलेगी तो वचन बोलता था।
अब उसको हो गया अट्रैक्शन, इसको अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन उस अट्रैक्शन का फायदा लिया इसके मुंह से बुलवाने का, आने के टाइम जाने के टाइम। अब अभिषेक क्या कर रहा है, गाड़ी में किसके साथ बैठा है? और वो उसको प्रचार करती थी। हम प्रचार करते तो सुनेगा, लेकिन इसने प्रचार किया तब सुनेगा? अरे सुनेगा कि नहीं? तो भले नर हो या मादी हो, कोई भी हो, अगर वो सुनता है उसका बात, शायद प्रभु ने उसको उसका बात सुनकर ही उद्धार होना है। मेरे बात सुन के आपका उद्धार हुआ, या ममता का हुआ, या किसी का हुआ, धंधा तो हुआ ना, उस व्यक्ति का उद्धार तो हुआ ना, उसी में तो आनंद की बात है। पढ़िए अभी 2 पीटर, इसको तो हमने छोड़ ही दिया। 2 पीटर 1, क्या देखा घड़ी को? तो फादर को आने दो ना, तब तक तो चालू रखेगा ना। आप लोग तैयारी करो, मैं रोका है क्या आपको? आपको डिस्टर्ब होता है क्या पीछे तैयारी होता है तो? नहीं, मेरे को देख सकता है ना, उनको मत देखो, मेरे को देखो, मैं नहीं हिलूंगा, टेंशन मत लेना। दूसरा पीटर 1 वचन नंबर 3। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया, वह सब प्रदान किया, सब की कुछ सब तो चिंता करने की जरूरत है नहीं, प्रदान किया कि करने वाला है? किया, खाते में लिखा है, खाते में दिया है कि नहीं दिया है? दे दिया है। मान लो आपके दादा ने आपके नाम पर 1 करोड़ रुपया खाते में डाल दिया, आपके नाम पर है, आप खुश होंगे कि नहीं? ए बिटिया, आपके दादा ने आपके खाते में 1 करोड़ रुपया डाला है, खुश होएगी कि नहीं? है डाला है, कौन सा बैंक में है, कौन सा अकाउंट नंबर है, कुछ नहीं दिया, अभी खुश हो जाएगी? 2 पीटर 1 वचन नंबर 3। फिर जो भक्तिमय जीवन के लिए कौन से जीवन के लिए? भक्तिमय जीवन के लिए। तो खाते में डाला है, कौन से जीवन जीने के लिए? भक्तिमय जीवन के लिए। संसार का जीवन के खाते में नहीं डाला है। जो भक्ति का जीवन जी रहा है उसके जीवन में खाते में डाला है सब कुछ। वापस पढ़िए, देखो ध्यान देके पढ़िए, जो भक्तिमय नहीं पूरा लाइन पढ़िए। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है। तो अगर किसी ने यहाँ पर फैसला किया है कि मुझे जीना है भक्ति का जीवन, ईश्वर के कार्य के जीवन, विश्वास के जीवन, तो जो कुछ भी चीजों की जरूरत है वो तुम्हारे खाते में डाला है कि डालने वाला है? डाला है। तो अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? अच्छी खबर। बुरी खबर है, क्योंकि अगर खाते में डाला है और खाते का नंबर ही नहीं मालूम तो क्या फायदा? आपके बैंक में पैसा है, कौन से बैंक में है मालूम नहीं, खाता नंबर क्या है मालूम नहीं, सिर्फ मालूम है पैसा डाला है दादा ने, लेकिन इंडिया का कोई तो भी बैंक में डाला है, मिलेगा क्या? फिर और हमको उनका ज्ञान प्राप्त करने, और हमको उनका ज्ञान प्राप्त करने, उनका ज्ञान प्राप्त करने, उनका ज्ञान प्राप्त करने। अभी क्या हो रहा है? ज्ञान, अरे अभी क्या हो रहा है? ज्ञान प्राप्त कर। मान लो मैंने 25 स्क्रिप्चर बोला एक के बाद, ठप 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 ठप, और आपको कुछ समझाया नहीं, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ कि सिर्फ कुछ सुना और गया? लेकिन हमने 2 ही पढ़ाया और ज्ञान दे देकर चूस चूस के पिला दिया।
अब फायदा होगा कि नहीं? होगा। तो पढ़िए वापस। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है और हमको उनका ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है, जिन्होंने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया। किसके लिए बुलाया? कि महिमा और प्रताप, लास्ट लाइन क्या बोला पढ़ा? महिमा और प्रताप द्वारा। महिमा और महिमा का मतलब क्या है? या तुम लोग सब बड़ा बड़ा शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, जब उसका अर्थ पूछते तो सब खामोश होता है। महिमा का मतलब क्या? स्तुति आराधना, स्तुति आराधना। महिमा क्या है? अरे महिमा क्या है? मान लो यहां पर एक अंधा था, ठीक है, अचानक चिल्लाता है मुझे देखने होता है, मुझे देखने होता है, मुझे देखने होता है। मतलब क्या? मतलब क्या? प्रभु की महिमा मतलब हम में से किसी ने अपने आंखों से प्रभु को देखा नहीं, पवित्र आत्मा को देखा नहीं, उनको छुआ नहीं, लेकिन उनका कार्य जो लोगों पर हुआ है वो हमारे आंखों से दिखता है, उसको बोलता है महिमा। तो आपका जीवन किस लिए बुलाया है? तो आप जिधर भी जाते हैं उधर क्या होना है? देखिए लास्ट लाइन वापस पढ़ना, लास्ट लाइन, खाली लास्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन में देखिए क्या किया बोलता है। जिन्होंने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया। तो आपको बुलाया है कि ऐसे ही आए हैं? आपको किस कार्य के लिए बुलाया है? तो अभी रोने के दिन है कि महिमा के दिन है? तो आपके द्वारा ईश्वर का महिमा दूसरों के जीवन में आना है कि नहीं आना है? एक उदाहरण बोलता हूं। पहले बार लिंटन भाई आए थे यहां पर, मैं तभी बनारस में था, तो मेरे को बोलने लगा अरे छत्तीसगढ़ आना, माल बहुत है, खजाना है। मैं बोला सच? बोलते है सच्ची में बोलता हूं। और लिंटन भाई और शैला बहन मेरे साथ बनारस आने वाले थे, हम लोग जयपुर में थे, तो अचानक बुलावा आया छत्तीसगढ़। तो मैं बोला तुम छत्तीसगढ़ जाओ, मैं बनारस में जाता हूं, मैं अपना काम करता हूं, तुम उधर जाओ। वहां से यहाँ आने के बाद उसने मेरे को फोन किया, बोला इधर के लोग खतरनाक है, मस्त है, पूरा खजाना भर भर के है, एक काम करना आ जाना। बनारस खत्म करके मैं इधर आया, इधर आके क्या खुशबू आने लगा यार। इधर कुछ लोगों को देखा, उनको बुलाया, हम रिट्रीट करेगा, तुम लोग आ जाओ 3 महीने के लिए। कितना? रहना खाना टिकट विकेट सब हम निकालेगा, तुमको खाली आना है। और यहां से कई महिला आए, उसमें के एक लेडी थी, और ये लोग 3 महीना रहे और वचन सुनते गए सुनते गए सुनते गए। 3 महीने के बाद वापस आए, आकर जाके बिशप को मिले, और उन लोग ने बिशप से कहा हम लोग रिट्रीट के लिए गए थे 3 महीने के, हमारा जीवन पूरा बदल गया है और हम चाहते हैं कि आप उनको बुलाओ। और बिशप ने इनकी गवाही सुनकर हमको बुलाया, किसको रिट्रीट देने? फादरों को। और इस तरह 3 दिन की रिट्रीट हुई। इधर फादर लोग सुनने लगे,
और हमारे जितने चेले लोग थे वो लोग अलग अलग गांव में गए, अलग अलग जगह पे गए और सब लोग प्रचार करने लगे। और अभी कुछ साल के बाद देखता हूं मैं, जो बीज डाला था छत्तीसगढ़ में, अब बहुत फसल आ रहा है अलग अलग दिशा से। कंचन नगर में कितने लोग आए थे? उधर 1 महीने का था, उधर भी खाना फूकट था, रहना फूकट था, सब था, खाली आके बैठना है और वचन सुनना है। लेकिन ऐसा नहीं है 1 घंटा आगे, बाद में 1 घंटा, बाद में घर में जाओ, नहीं। रात को 9-9, 10-10 बजे तक सुना दो, है ना, 11 बजे तक। और उधर एक लड़की, एक औरत थी आबा, उसको भी एक खतरनाक आत्मा पकड़ा था। बाद में हमको मिली, गए टाइम आया था, तभी पूरा का पूरा ठीक हो गई है। तो ये सब क्या है? महिमा है। तो आप लोग के जीवन में क्या, किस लिए बुलाया है आपको? आपकी चंगाई के लिए बुलाया कि प्रभु की महिमा के लिए बुलाया? तो जब आपका फैसला होता है कि मैं जीऊंगा मेरे खुद के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए जीऊंगा, तब आप देखना आपके जीवन में कोई चीज की कमी नहीं होती है। अभी लफड़ा क्या है? आप रिट्रीट के लिए आए हैं, लेकिन आप आपका नया स्वभाव में आए कि पुराने स्वभाव में आए? पुराना स्वभाव है, पहला मेरा काम करना प्रभु यीशु, फिर देखेगा, पहला मेरा काम होना मांगता है। क्या आप आए हैं कि मैं यहां आया हूं, प्रभु का वचन सीखूंगा, समझूंगा और मैं भी यीशु के चेले के जैसे महिमा के लिए जीऊंगा, जिससे दूसरों का जीवन बदल जाता है? वो भी टीचर है ना, दुपट्टा पहनी हुई टीचर ही है ना। आपकी भी स्थिति कुछ भयंकर थी ना, आया ना? शर्म आता है क्या बोलने के लिए? नहीं, वो भी टीचर है। हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन हमारे साथी जो थे वो लोग ने पढ़ा है। उसी तरह आप भी जो सीख रहे हैं, जाकर दूसरों को सिखाते हो, ईश्वर की महिमा आती है। लेकिन हमारा जब स्वार्थ वाला दिल रहता है कि पहला मेरा काम होना मांगता है, बाद में देखेगा, उसका काम अधूरा ही रहता है। हमको कैसे जीना है? स्वार्थी वाला जीवन या नया स्वभाव जो धार्मिकता का दिया है वैसा जीवन जीना है? और जो हम सिखा रहे हैं ना, ये सब अभी से हम YouTube में हिंदी में सिखा रहे हैं। पहले तो हम खाली इंग्लिश में सिखाते थे, अभी हमने कोशिश तो यही है हिंदी में सिखाना है। और आपको ये सब YouTube में मिलेगा, खाली क्लिक करना, लिखिए FIFIJCM, Faith in Jesus Christ Ministry, FIJCM। बाद में लिखना हिंदी, हिंदी। आप जो अभी सुन रहे हैं ना, वो छोटा सा झलक है, वहां पर पूरा पिक्चर है, सब कुछ सिखाया रहा है। तो वहां पर जाइए और सुनिए। और जितना सुनता है, कौन आता है? वचन का ज्ञान मिलने से कौन आता है भाई? सबसे पहले अनुग्रह आता है। अनुग्रह क्या है? ईश्वर की सामर्थ्य, उनकी योग्यता, जो वो खुशी से मुझे देता है इस्तेमाल करने, जबकि मैं उसका योग्य नहीं हूं।
तो जब अब मेरे पास अनुग्रह आता है, वही अनुग्रह मुझे विश्वास लाता है। कैसे विश्वास लाता है? अनुग्रह मुझे सिखाता है आत्मिक रहस्य। कौन सिखाता है? अनुग्रह। इसलिए कितने साल तक आप चढ़ जाती थी? वचन में भूख थी? कितने उम्र तक नहीं थी? 2 साल हुआ। 2 साल के पहले कितना साल हुआ? नहीं बोलना नहीं, फिर मालूम पड़ेगा उम्र कितना है। तो अब सोचिए, ये इतने सालों से चढ़ जाती है, लेकिन संडे गई आई, गई आई, जिंदगी में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। क्योंकि इनकी प्रार्थना क्या होगी? हे प्रभु मुझे ये दे, ये दे, ये दे, ये दे। लेकिन जब अनुग्रह आया, अनुग्रह से विश्वास आया, विश्वास से नया जन्म हुआ। और कैसे मालूम नया जन्म हुआ? क्योंकि जिसका नया जन्म हुआ है उसको वचनों का भूख ज्यादा है। अपने पेट में खाना खाया आज? अच्छा, कल रात को खाया था? क्यों खाया? भूख लगी थी, तो खाना तो अंदर डाल दिया। फिर तुम्हारा पेट क्या करता है? उस खाना को पचाता है और उसको बदलता है एनर्जी में, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कैलोरीज, जिसको हम इस्तेमाल करता है। जैसे जैसे इस्तेमाल करता है, कैलोरीज क्या होता है? घटता है। उसी तरह वचन सुनने से क्या होता है? हमारे आत्मा का भोजन है। किसका भोजन है? आत्मा का भोजन है। और जितना आत्मा को भोजन मिलता है, आत्मा होता है मजबूत और इस मन को बदलता है। जितना मन बदलता है उतना भी वो व्यक्ति विश्वास में चलता है। मुझे कैसे मालूम? फादर पीछे कुछ कर रहा है, सबका नजर जा रहा है फादर कपड़े कैसे पहनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज प्रभु ने हमको सबको सामर्थ दिया है, धार्मिकता का वरदान दिया है। तो ये लेंट सीजन में पश्चाताप करना जरूरी है। खाली लेंट सीजन में ही करना है, हर रोज करना है। क्योंकि हमको कितने पैर में चलना है? पहले पैर में क्या होता है? पश्चाताप होता है। अनुग्रह आने से पश्चाताप होता है, मन को बदलता है। और दूसरा पैर है विश्वास का, विश्वास और प्रार्थना। पश्चाताप, विश्वास और प्रार्थना, पश्चाताप, विश्वास और प्रार्थना, पश्चाताप, विश्वास और प्रार्थना, पश्चाताप, विश्वास और प्रार्थना। इससे हमारा आत्मिक जीवन चलता है। लेकिन हमारे प्रार्थना में पश्चाताप कभी रहता है क्या? कि हमारे प्रार्थना में आशीर्वाद सबसे पहले रहता है? कौन सा पहला रहता है? लेकिन बाइबल के अनुसार कौन सा रहना है? पश्चाताप। तो ऐश वेडनेसडे को हम लोग जब आए थे, हमारे अंदर घंटी बज गई। प्रभु हमको बुला रहा है 40 दिन की तैयारी, पश्चाताप की, अनुग्रह की, विश्वास की, प्रार्थना की, और सबसे अधिक उसके साथ दूसरों की सेवा की। क्योंकि सिर्फ प्रार्थना करेगा और किसी की सेवा नहीं करेगा, याकूब क्या बोलेगा? अगर तू विश्वासी है तो बता दे तेरा विश्वास तेरे कर्मों से। कौन बोलता है? याकूब बोलता है। पौल बोलता है तुम्हारा उद्धार हुआ कर्मों से नहीं, यीशु के कर्मों से और तुम्हारे विश्वास से। और जब तुम्हारा उद्धार हुआ, ईश्वर ने तुम्हारे स्वभाव को बदल दिया, धार्मिकता का स्वभाव दिया, जिससे अभी आप
पुण्य का काम कर सकते हो। ठीक है, सब लोग खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। बोलिए, ए प्रभु यीशु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वचनों के अनुसार आपका ज्ञान मिलने से हम सबको अधिक मात्रा से आपकी कृपा मिली है, आपकी शांति मिली है। आपकी कृपा से और हमारे विश्वास से उद्धार हुआ है। ये हमारे मेहनत से नहीं बल्कि आपकी दी हुई गिफ्ट है। हम आपको धन्यवाद देते हैं और अब हम बड़े से बड़े चमत्कार में प्रवेश करते हैं। आप अपने खुद हम सबको मिसा बलिदान में बुलाया है। आपका शरीर और आपका रक्त आप हमें देने वाले हैं और जैसे हम ग्रहण करते हैं, हर दुष्ट आत्मा, हर बीमारी, हर अंधकार की शक्ति, श्राप, सब कुछ, तंत्र मंत्र की शक्ति, सब दुष्ट शक्ति का नाश होता है। मैं तैयार हूं प्रभु, पश्चाताप करते हुए अपने हृदय को खोल रहा हूं। आपके वचनों के अनुसार मेरे जीवन में बदलाव लाइए, यही मेरी प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार किया है और जवाब भी दिया है, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सामने किनारे